बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC पार्ट 1 भी कहा जाता है और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का आज पेपर था, कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर, जो आप स्टूडेंट्स को नोट्स दिए गए थे सोल्यूशन फॉर्म में, या आप स्टूडेंट्स के सामने वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले थे वीडियोस के अंदर, क्या उसमें से ही पेपर आया है? ये देखते हैं। 100% पेपर उसी में से आया है, ठीक है ना। ये बात आपको पहले बता दी जाती है। और नेक्स्ट पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है 8 अगस्त को, उसके बारे में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो वीडियो को काइंडली लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका जरूर बेनिफिट होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज पेपर था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एनुअल एग्जामिनेशन 2024, GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। आप स्टूडेंट्स का पेपर दिए गए गेस्ट पेपर में से 100% आया है। 100% वही पेपर आया जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे। कैसे? प्रूफ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, देखें जरा पेपर को। पहले आप स्टूडेंट्स को पता है 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसने आपको कहा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। ये नोट्स के अंदर क्वेश्चन मौजूद था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आप स्टूडेंट्स को मतलब बताया हुआ था, और नोट्स के अंदर भी सिंपल वे में लिखा हुआ था। 2 क्वेश्चन आ गए आपको पेपर में। फिर नीचे जाएंगे, लास्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आएगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। ये भी क्वेश्चन नोट्स के अंदर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोलकर आपको स्टूडेंट्स को बताए थे वीडियो में, उसमें से आगे 3 क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो आपने अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलना है। ये क्वेश्चन आपको उसने पूछा हुआ है कि कंप्यूटर के पार्ट्स बताएं और इसके फंक्शन बताएं। तो आपको पता है कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि मॉनिटर, CPU, इसके अलावा कीबोर्ड, माउस वगैरह, स्पीकर, ये कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। और फंक्शन का मतलब होता है इसके काम, यानी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर काम कर सकता है। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर इसका आंसर था, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया गया था, और ये नोट्स के अंदर भी मौजूद था। यूजेस ऑफ कंप्यूटर को फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ही कहा जाता है। तो 4 क्वेश्चन आगे। 5वां क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला आप देखें, जिसमें उसने आपको ये कहा हुआ है कि आपने एक्सेल के अंदर ये फीचर्स आपको एक्सेल के अंदर उसने दिए हुए थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या आप कह लें फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, ये वो था। उसने इनडायरेक्टली पूछा हुआ था, तो वो ऐसे ही करता है ना। हर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो इनडायरेक्टली पूछते हैं, थोड़ा सा बंदे ने माइंड को यूज करना होता है। तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने थे, 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं। इसका मतलब है 100% पेपर, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। पीछे वाले 2 पेपर अभी तक हुए हैं बीकॉम पार्ट 1 के, दोनों पेपर 100% हमारे नोट्स में से आए हैं, यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं वीडियो के अंदर, इनमें से आए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो पेपर है आपका 8 अगस्त को इकोनॉमिक्स का। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, आपने इनको नोट डाउन करते जाना है। क्वेश्चन बोलने से पहले आप स्टूडेंट्स को एक बात बताना जरूरी है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा सोल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है। आप स्टूडेंट्स को पता है इकोनॉमिक्स में सबसे अजीब चीज़ क्या होती है कि जो शेड्यूल होता है, ग्राफ होता है ना, ये बहुत अजीब किस्म का बना हुआ होता है, और नहीं याद होता। हमने अपने नोट्स में सिंपल वे में बनाया कि 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए कि ये क्या ग्राफ में कहने की कोशिश हो रही है। तो सिंपल वे में इंट्रोडक्शन, सिंपल वे में डेफिनेशन, हर चीज़ सिंपल वे में लिखी हुई है। अगर आप स्टूडेंट्स को चाहिए तो आपने हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। नंबर है 030170974404, 030170974404। इंशाल्लाह मिनिमम सी प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। ये स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट की गई है, स्पेशली GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए। ऐसा नहीं कि हम कोई पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी के नोट्स उठाकर आप स्टूडेंट्स से शेयर कर रहे हैं, नहीं। अगर वो हम शेयर करते तो हमारा पेपर कभी भी 100% ना आता। अब क्वेश्चन नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ने जो करना है वो आपने करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। क्रिटिकली एग्जाम द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे क्रिटिकल एग्जाम द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है क्रिटिकल एग्जाम द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है परफेक्ट कंपटीशन। उसमें आपने बताना है लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, दोनों में आपने बताना है परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टूडेंट्स जो करेंगे वो होगा मोनोपोली। इसमें लॉन्ग रन, शॉर्ट रन दोनों इसमें भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। इसमें भी आपने लॉन्ग रन, शॉर्ट रन विद डायग्राम सिंपल वे में हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, आपने ये करना है। तो ये 6 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह आपको 2 क्वेश्चन तो मस्ट आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपने बताना है डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन दी मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड देयर डिफिकल्टीज या देयर प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह ये 8 क्वेश्चन जो पहले ऑप्शन उसके सामने बोले हैं ना, इनमें से 3 क्वेश्चन आपको मस्ट आने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्टूडेंट्स करेंगे डिफाइन टैक्स, एक्सप्लेन द कैनन ऑफ टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्टूडेंट्स ने करना है एक्सप्लेन डिफाइन टैक्स, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप स्टूडेंट्स ने करना है एक्सप्लेन द टू डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें मार्शल की डेफिनेशन और रोबन की डेफिनेशन दोनों आ जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। तो 12 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 आप स्टूडेंट्स ने जो करना है वो है क्रिटिकली एग्जाइन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू। ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपने करना है 13। क्वेश्चन नंबर 14 है लॉ ऑफ ईएमयू, लॉ ऑफ ईएमयू, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद शेड्यूल एंड डायग्राम। क्वेश्चन कितने हो गए? 14। क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। ये आपने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आप करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को आपने होली एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 17 क्वेश्चंस हैं जो कि आप स्टूडेंट्स ने करने हैं। इंशाल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी को करिएगा, एक दिन का आप स्टूडेंट्स के पास टाइम है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स की 0% प्रिपरेशन है, हमारे नोट्स ले लें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100 आउट ऑफ 100% हो जाएगी। वजह सिंपल वे में लिखे हुए हैं। ऐसी लैंग्वेज है कि जो कि आपको इजीली याद हो जानी है, पढ़ के याद हो जानी है, याद भी नहीं करनी पड़नी। नोट्स के लिए नंबर 030170974404 ये व्हाट्सअप नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो अब आप स्टूडेंट्स ने इसकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे एग्जाम हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।